तहसील नरवर को आज कौन नहीं जानता है। वहाँ का प्रसिद्ध किला देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नरवर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन आज हम आपको तांत्रिक नहीं बल्कि एक प्रेम गाथा सुनाने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नरवर के किले में कवि ढोला, जो हमारी कहानी का प्रमुख हीरो है, रहता था, जो नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का बालपन में जांगलू देश यानी बीकानेर की पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पमार राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला की उम्र लगभग 3 वर्ष और मारवाड़ी यानी मारू की मात्र 1.5 वर्ष की उम्र थी। इसलिए शादी के बाद मारवाड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवाड़ी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाड़ी बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवाड़ी को ढोला की पहली शादी का मालूम होने के कारण उसे यह भी पता चल गया था कि मालवाड़ी जैसे बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने ईर्ष्यावश चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेश बाघों को ढोला तक पहुँचने से पहले ही समाप्त कर देती थी। एक दिन मारू को स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद मारवाड़ी को ना खाने में रुचि रही, ना किसी और कारण। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश बाघ को तो मालवाड़ी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवाड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवाड़ी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, धीमी धीमी वर्षा हो रही थी और फव्वारों के शांत वातावरण। ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरिया धड़ पुंगल गले हाय। गीत में पुंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसने बालपन में हुई शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने तो मल्हारवा मारू राग में मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाड़ी का पूरे संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी आपके इंतजार में बैठी है। आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवाड़ी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवाड़ी उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बैठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं राजस्थान में मारूबड़ी को सांप ने काट खाया और उससे पार्वती ने आकर मारूबड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारूबड़ी को हासिल करना चाहता था, तो वह उसके रास्ते में महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की ओर ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी ऊंट पर बैठे रहने दिया। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी यानी ढोली की पत्नी को था। वह पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवाड़ी को बता दिया। मारूवाड़ी ने ऊंट की एक एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसने रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवाड़ी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बरदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज ग्वालियर पुनः जीतकर कछुआ राज लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दूल्हे राय राजस्थान आया, जिसने माची भांडेरे खोए
झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र ककिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय बेरोज सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। नंबर 1, भागवती और मोहम्मद कुली की कहानी। यह प्रेम कहानी 16वीं सदी की है। इतिहास में भागवती के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कई लोग उनके वजूद तक सवाल उठाते हैं, लेकिन किस्सा है कि सुल्तान मोहम्मद कुली 1580 से लेकर इनका शासनकाल 1612 तक चला। सुल्तान मोहम्मद को पहली नजर में बागमती से प्रेम हो गया था। सुल्तान ने उनके सम्मान में भावनगर से एक शहर बसाया और यही भावनगर आज हैदराबाद के नाम से मशहूर है। नंबर 2, रानी रूपमती और बाज बहादुर। यह कहानी 16वीं सदी की है, जब मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर रूपमती की खूबसूरती और गायकी पर फिदा हो गए। दोनों ने एक दूसरे शादी की। इसी दौरान अकबर ने मालवा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सुल्तान बाज बहादुर की हार हुई और रूपमती ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल अकबर से युद्ध लड़ने के बाद बहादुर ने हार मान ली और अकबर की सेना में शामिल हो गए। नंबर 3, रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूब की कहानी। यह प्रेम कहानी दिल्ली से संबंधित है। याकूब एक अफ्रीकी गुलाम था जिसे दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान से प्रेम हो गया। दोनों के प्यार के चलते विद्रोह हुआ और याकूब की मौत हो गई। रजिया का निकाह जबरन मलिक अल्तुनिया से हुआ। उसके बाद एक अन्य विद्रोह में सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की मौत हो गई। नंबर 4, शाहजहां और मुमताज की कहानी। यह कहानी आगरा उत्तर प्रदेश से है। यह प्रेम कहानी 16वीं सदी की है, जब 14 बच्चों की मां मुमताज की मौत बच्चे के जन्म देने के दौरान हुई। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक और प्रेम की निशानी माना जाता है। नंबर 1, औरंगजेब जैनाबाई। कहते हैं कि धर्मांध मुगल शासक और औरंगजेब भी एक महिला से प्रेम करते थे। इस महिला का नाम जैनाबाई था और नाचने गाने का काम करती थी, लेकिन अपनी छवि और जमाने में जगहसाई के डर से औरंगजेब ने कभी इसे सामने नहीं आने दिया। औरंगजेब पर लिखी किताब में इसका विस्तार से जिक्र है।